गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे चैप्टर आपका 3.1 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 की बात चल रही थी। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया था। आइए आज आपको एनसीईआरटी बुक चल रही है। एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है, उसको ही हम करवाते हैं आज। ठीक है, तो फिर उसके बाद सेकंड फिर थर्ड बारी बारी से करवाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको सॉल्यूशन की तरफ। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस क्वेश्चन को वैसे तो आप चाहे तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा है आप ग्राफिकली मेथड से निकालिए। तो ग्राफिकली कहा है तो ग्राफिकली मेथड से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं समझिए। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। अब देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पे पहुंचेंगे। टू वेरिएबल्स लिखा है। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल में इसको चेंज करेंगे। चाहते तो और भी मेथड से कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, टू वेरिएबल बनाना है। तो 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट है तो लिख लो, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कर लो x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू बाई कर लो। नंबर ऑफ गर्ल्स x हो गई, नंबर ऑफ बॉयज y हो गई। इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द 4। तो पहले तो हम इससे यहां से यहीं तक समझ लेते हैं। यहां तक 10 स्टूडेंट है, दोनों को मिला के 10 है, यानी x प्लस वाई, यानी गर्ल्स और बॉयज को मिला के 10 हो गए। तो ये तो हो गया आपका 1। क्या हो गया? 1। दूसरे से इक्वेशन बना लेते हैं, कैसे बनेगी। देखो इन्होंने क्या कहा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द। अब आप एक तरफ x लिख लो, एक तरफ y लिख लो। आपसे कहा नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, इक्वल करने के लिए मुझे ये ज्यादा करनी पड़ेगी। और तो जब ऐसा कर दिया तो इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। x और इधर लाए तो माइनस के y, उधर 4, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डालना पड़ेगा। यानी आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले इक्वेशन फर्स्ट से इससे निकालेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहीं पे एक टेबल बना लीजिए और कोई सी दो वैल्यू ले लीजिए, कोई सी दो। आप दो टू वैल्यू ले लो और आप इसमें बारी बारी से रख दो। जैसे सपोज करो, लेट पुट कर दो, हम पुट x इज इक्वल टू 5 ले लो। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10। मीनिंग ये निकला y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, यानी y इज इक्वल टू क्या मिला? 5। तो आप कह सकते हो x 5 रखा आपने और y भी कितना मिल गया? 5 मिल गया। एक और वैल्यू ऐसे ही पुट कर लो कोई सी। तो x इज इक्वल टू हम कर दें 4। कितना कर दें? 4 कर दें, ठीक है। तो जब हमने 4 किया तो आप देखो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो बाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 माइनस 4, बाई इज इक्वल टू 6। तो ये 4 पुट किया तो 6 आया, ठीक। ये हो गया। अब ये तो खत्म हो गया इससे। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें भी पुट कर लो वैसे ही, दो वैल्यू कोई सी बना लो, एक x एक y। तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू 2 कर लो, पुट कर दिया हमने 2। तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या हो गया? माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो आपने 2 रखा था प्लस का, तो माइनस का 2 आया, ठीक। और रख दो, x इज इक्वल टू रख दो 0। क्या रख दो? 0। तो 0 रखा तो x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। तो कितना आ गया? माइनस 4। अब ये वैल्यू आप एक नंबर लाइन पे इन्होंने कहा है, देखो किस पे कहा? ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली
सॉल्यूशंस ग्राफिकली निकालना है, तो इस पे मुझे फोकस करना पड़ेगा, ग्राफिकली पे। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या निकला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। इधर माइनस के चलते हैं, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, तो हमें किधर चलना है, देखो हमें चलना है x और y की तरफ। तो x पे 5, y पे 5, यानी दोनों पे 5 5, तो एक और ले लो 5, एक और ले लो 5। तो ये गए हम x पे 5 और y पे 5। ठीक, x पे 4, x पे 4 और y पे 6, तो एक और खींच लो यहाँ 6। x पे 4, y पे 6, तो ये आप यहाँ बना दीजिए यहाँ। और इसको जब आप मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, पास ही पास रख लिया जी, ऐसे। ठीक है, अब दूसरा चलिए, x पे, अब ये वाली है कौन सी इक्वेशन, ये आपकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली। ठीक, अब आगे चलिए दूसरे वाले, x पे 2, y पे -2, x पे 2 जे गए, x पे 2 और y पे -2, तो -2 जे आए, यानी ये इसके सीध में। ठीक, अब x पे 0, x पे 0 चलेंगे, y पे माइनस की तरफ 4 जे रहे, आप यहां से मिला दीजिए ऐसे। जब आप मिलाएंगे तो एक पॉइंट पे ये कट करेगी, किस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे कट कर जाएगी किसी पे। तो देखो आपने क्या क्या लिया था, आपने लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिया था, तो 10 स्टूडेंट थे। अब आप देखिए x इज इक्वल टू कितना आ रहा है और y इज इक्वल टू कितना आ रहा है। अब ये x और y देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे और आगे बढ़ा दो 6 और आगे बढ़ा दो 7। अब देखो यहाँ पे जो गिरेगा x पे, वो तो गिर रहा है 7 पे, और यहाँ पे x पे y पे गिर रहा है वो 3 पे। ठीक है, तो यानी इसका सॉल्यूशन जो हो गया x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3, ये एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो जल्दी राइट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आपको। जल्दी राइट कर लो फटाफट। ठीक है, हम इसको रफ कर देते हैं क्वेश्चन को। अरे चलो, ये तो लिख ही लिया होगा। क्वेश्चन 2, इसी का सेकंड पार्ट है। 5 pencils and 7 pens together cost 5 pencils and 7 pens together cost 50 रुपए। 50 रुपए, whereas 7 pencils, 7 pencils and 5 pens together cost रुपए 46। Find the cost of one pencils and that of one pen। वन पेन, ये क्वेश्चन है आपका।
क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। अब आपने राइट कर लिया होगा, अब राइट कर लिया तो आगे देखो, जैसे ये किया है सॉल्व वैसे ही सॉल्व आपको इसको करना है, कोई कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं ग्राफ में नहीं अभी रफ कर रहा हूं, जितना काम जिससे काम चल सकता है वो ही रफ कर रहा हूं बस, क्योंकि ये तो दूसरी बनेगी, उसकी वैल्यू कुछ और निकलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया। आप समझिए, कह रहे 5 pencils and 7 pens together cost 50 रुपए, where 7 pencils and the cost of, let the cost of pencils 5 pencils is equal to x कर लो, and the cost of pens y कर लो। तो कितने पेंसिल्स, आपकी 5 पेंसिल्स, द कॉस्ट ऑफ, चाहो तो यहाँ पे 1 पेंसिल कर लो, 1, द कॉस्ट ऑफ 1 कर लो यहाँ, 1 1 पेंस, ठीक है, 1 पेंसिल और 1 पेन, 1 पेन कर लो। अब आप क्या करो, 5 पेंसिल्स तो 5x, 7 पेन्स, ये दोनों को मिला के 50 रुपए, और दूसरा क्या कह रहा है, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। दूसरा क्या कह रहा है, 7 पेन्स, तो 7x प्लस 5y, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स इज इक्वल टू कितने रुपए, 46, इसे 2 डाल लो। अब मैं इससे लेके चल रहा हूं, यहाँ पे कुछ वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, आपकी कुछ कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू हमें निकल के आएंगी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए मुझे कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे रख लो। अब मान लीजिए सपोज करो इसको 0 कर देता हूं, y इज इक्वल टू 0, तो 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, तो आपका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50, तो 5 बन जा 5, 5 10 जा, 5 बन जा 5, 5 10 जा, x इज इक्वल टू आ गया 10, यानी आपने 0 रखा तो ये 10 मिल गया, ठीक है, 0 रखा तो 10 मिल गया। अब y इज इक्वल टू 0 कर लो, x इज इक्वल टू 0 कर लो, चलो, और x इज इक्वल टू 0 रखा तो 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो यानी 7y इज इक्वल टू 50 आ गया, 7 से काट दो, 7 7 जा 49, बचा 1, और 7 बन जा 7, तो अप्रोक्स मतलब 7.1 की करीब आ गया, तो 7.1 यानी x भी 0 रखा था, पहले y 0 रखा था, पहले y इज इक्वल टू 0 रखा था तो 10 आया था, अब 0 रखा है तो 7.1 आया, जे है, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब ये दो वैल्यू निकल आई हैं, अब इससे निकाल लीजिए दो वैल्यू, इससे भी निकालनी है, तो x इजिकल टू इसमें भी वही रख लो, या और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, बाउंड नहीं है कि आपने मैंने वैल्यू ली है वही ली, आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बना लो, x इजिकल टू, पहले 0 रख लो, तो 7, तो ये 0 ही हो गया, 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46, y इज इक्वल टू 46 अपॉन 5, 5 9 जा 45, बचा 1, 5 9.2, यानी 0 रखा तो 9.2, ठीक है, 9 5 जा 45, और बचा तो 10 हो गया, 5 2 जा 10, एक और वैल्यू रख लो, y इज इक्वल टू 0, y 0 रखा तो 7x इज इक्वल टू 46, या ऐसे कर लो 7x प्लस 0 तब 46, तो 7x इज इक्वल टू 46, तो x इज इक्वल टू 46 अपॉन 7, 7 6 जा
42, ठीक है, 7 6 जा 42, 7 का डिवाइड ही कर लो, गलत गलत हो करे, 7 6 जा 42, बचा 0, 7 5 जा 35, मतलब 6.5 के नियरेस्ट आएगा, 6.5, इतने से ही अपना काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 10 तक ले जाना पड़ेगा, तो x पे भी 10 जाएगा, तो यहाँ हो गया 8 9 10, और बाई पे कितना जाएगा, बाई पे मैक्सिमम 9.2, तो 10 ये भी जाएगा, 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहां तक आपने बना लिया है। अब आप देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब देखो पुट कर दो, ये x इजिकल टू कितना करो 10, y इजिकल टू 0, तो ये मिल गया। अब ठीक है, x पे 10 हो, अब y पे x पे 0 हो गया, y पे 7.1, तो मतलब ये जाएगा यहाँ। अब इसको मिला दीजिए, ठीक, ये हो गया। अब y पे जाइए, y पे जाओ, अब दूसरे वाले पे जाओ, x पे 0 लेकिन y पे 9.2, 9.2 का मतलब यहाँ कहीं, ठीक है, x पे 6.5, 6.5 यानी यहाँ कहीं, ठीक। अब इनको मिला दो, ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। जब ये ऐसे मिलेंगी तो देखो थोड़ा तिरछी हो गई है, ये बिल्कुल सीधी मिलनी चाहिए, स्केल से रख के आप मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है। तो अब जो कट की है, इसी कट को ही आपको देखना है, तो आप देखो इधर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी x इजिकल टू 3 हो गया और y इजिकल टू 5, तो ये इसका आंसर हो गया। तो जल्दी दोनों राइट कर लीजिए, पहला तो कर ही लिया होगा, सेकंड भी कर लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा एंड c1 अपॉन c2 कॉमा फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident फर्स्ट है आपका 5x माइनस
4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसी में सेकंड 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, कॉमा 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तीसरा 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, कॉमा 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए क्वेश्चन में कहा क्या है। क्वेश्चन में कहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस, इससे कंपेयर कर दो रेशियोस में द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल। अब देखो एक तो आ गया इंटरसेक्ट, मतलब काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वो काटना वो नहीं, आजकल बहुत चल रहा है काटने वाला, घर घर में लड़ाई चल रही है, घर घर में काट रही है एक दूसरे को, है ना, वो वाला काटना नहीं है। इंटरसेक्ट एक जगह कट करना। आर पैरेलल, हमेशा पैरेलल। एंड कॉन्सिडेंट, एक दूसरे के ऊपर। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें तीन चार चीजें हैं। जैसे फर्स्ट में बात करूं यहाँ पे, तो पहले आए इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब ये, जैसे एक लाइन है ये और एक दूसरे को कहीं पे कट कर रही है। मैंने आपको जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें बताया था, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये तो हो गई आपकी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, ठीक। और दूसरी आपकी क्या है, पैरेलल लाइन। तो दूसरी आपकी यहीं पे मैं बना देता हूं, जैसे ये है, दो पैरेलल लाइन बन गई, ये आपकी हो गई पैरेलल लाइन, ठीक है। और तीसरी आपकी मैं यहीं बना देता हूं, कॉन्सिडेंट। और ये तीसरी वाली ये हो गई, इसके ऊपर एक और इसी के ऊपर जे चलेगी, इसे कहते हैं कॉन्सिडेंट, ठीक। जे हो गया। ये आपको प्रूफ करना है कि कौन सी इसमें क्या है, ठीक है। अब देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस, ये फाइंड आउट देयर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन कॉन्सिडेंट। अब इसमें ग्राफिकली नहीं निकलवाया है। ग्राफिकली कहा है कहीं, कहीं पर भी ग्राफिकली नहीं कहा है। और जब ग्राफिकली नहीं कहा है तो हम ग्राफिकली नहीं निकालेंगे, ठीक है, उसमें टाइम भी बहुत लगता है। अब आगे आ जाओ, अब चलते हैं। अब इसमें ग्राफिकली तो कहा नहीं है, ग्राफिकली कहीं कहा है, ग्राफिकली तो कहा नहीं, तो इसको रफी कर देते हैं। जब ग्राफिकली नहीं कहा है तो रफ कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें जानो, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस। अब देखो सबसे पहले हमने इसको ले लिया और इसकी करा दी मैंने कंपेयर, सॉल्यूशन यहीं पे करा रहे, बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। तो आप देखो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर नहीं है, हाँ स्क्वायर नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी किससे कंपेयर कराया था, बोलो, यही था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं जिससे कि मिस्टेक ना हो। हाँ यही है, ए वन एक्स है, ये है ए वन एक्स प्लस बी वन एक्स और प्लस सी वन, ये है, ठीक है ये। और इसकी मैं कंपेयर कराऊंगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, इससे कराऊंगा, ठीक है। तो अब समझ लीजिए क्या करेंगे, और हर क्वेश्चन में यही करेंगे, हर एक क्वेश्चन में। फिर मैं इसमें हो सकता है थोड़ा सा डायरेक्ट रख दें तो आपको समझना है, यही चीज इसमें भी करनी है तीनों में। तो पहले समझ लो इसको, इसको क्या करेंगे। तो देखो ये हो गया आपका ए वन,
A1 अपॉन, अब देखो लिख लो पहले, A1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, B1 इज इक्वल टू क्या हो गया -4, और C1 इज इक्वल टू क्या हो गया 8। ठीक, ऐसे ही यहां पे A2 इज इक्वल टू क्या हो गया 7, B2 इज इक्वल टू क्या हो गया 6, और C2 इज इक्वल टू क्या हो गया -9। कैसे 9? -9। ठीक है, ये हो गए। अब आप समझिए, हम यहाँ पे सबसे पहले पहला चेक करते हैं, फर्स्ट, और फर्स्ट आपका इंटरसेक्टिंग है, तो ये इसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये होता है। ठीक है, तो ये आप पहले चेक करेंगे। तो पहले हम लेके चलें, A1 कितना है 5, A2 कितना है, अभी तो हम इक्वली रख लें, A1 कितना है 5, A2 कितना है 7, और B1 कितना है -4, B2 कितना है 6। तो देखो अब ये 2 से काट भी देंगे तो भी ये इक्वल कभी नहीं होंगे, तो कट करके भी देख लो, चलो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 5 अपॉन 7 माइनस -2/3। अब देखो कभी भी इक्वल हो जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का कभी भी इक्वल हो नहीं सकते, तो ये आपका क्या आ गया, ये इक्वल नहीं हो सकते, तो ये कट गए। ठीक है, अब जब कट गए तो आप ये कट कर देंगे, तो यानी ये वाला जो हो गया आपका वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। तो ये कौन सा हो गया इंटरसेक्ट, आपसे कहा था इंटरसेक्ट एक्टिव पॉइंट, तो ये इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर रहा है। और इंटरसेक्ट करता है तो मैंने एक और बताया था आपको, इसका नाम होता है, बताओ क्या होता है। इंटरसेक्ट करता है तो एक और नाम से जानते हैं इसे, किससे, यूनिक सॉल्यूशन से, यूनिक सॉल्यूशन से। और कोई याद आ रहा है, बोलो, और कोई याद आ रहा हो, क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन के बाद, और क्या कहते हैं, यहां लिख लो चलो, यूनिक सॉल्यूशन के बाद वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, एक ही होता है इसका सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन को होते हैं तो इसे एक नाम से और जानते हैं, बोलो क्या होता है, कंसिस्टेंट। किस नाम से जानते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये इसके पूरे ये नाम है इसके, इंटरसेक्टिंग लाइन, या यानी कह दो इंटरसेक्ट पॉइंट, या इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कह सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो आपकी है फर्स्ट कंडीशन इसमें बन गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। वही आपसे कहा, फाइंड आउट द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ए पॉइंट, या पैरेलल या कॉन्सिडेंट। तो कौन सी है, तो हमने कह दिया ये इंटरसेक्ट है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी आप कह सकते हो इसे यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, इसके बाद और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चाहो तो आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। कैसा निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से निकाल लेना, पता लग जाएगा। अब इसको आप जे चीज है वो यहां रखेंगे, ये चीज है आप यहां रखेंगे, समझ रहे मेरी बात। हम क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे ये यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6, और C2 इज इक्वल टू 24। ठीक, अब फिर हम ऐसे ही ले जाएंगे A1 अपॉन A2। अब यहाँ पे देखो वैसे ले तो जाते हैं, एक और ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत थी नहीं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, और C1 अपॉन C2। इसमें देखो A1 की जगह 9, A2 की जगह 18, B1 की जगह 3, B2 की जगह 6, C1 की जगह 12, C2 की जगह 24। 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, 9 बन जा 9, 9 टू जा 18, यानी 1/2, 1/2, 1/2। यही तो आया, तीनों देखो क्या है। और जब ऐसा हो तो इसे कहते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। कौन सी लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन। तो ये हो गई आपकी कॉन्सिडेंट लाइन, और कॉन्सिडेंट लाइंस हो गई, तो ये ओवरलैप भी कर रही है, तो इसे ओवरलैप भी कहते हैं, ओवरलैप भी कहते हैं। और ओवरलैप कहते हैं
तो इसे एक नाम से और जानते हैं, इसको जानते हैं, ओवरलैप करते हैं तो एक नाम से और जानते हैं, इसके होते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशंस। और एक नाम से जानते हैं मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो समझिए सभी लोग कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये जो आपके हैं, और चाहो तो इसे एक और कह सकते हो, और इसे क्या कह सकते हो, जो लास्ट में लिखा था कंसिस्टेंट, तो इसी को आप कहते हैं कंसिस्टेंट। इसी को आप क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। ऐसे पेपर में क्या होता है, देखो मैं बता दूं आपको, ये मैं सब क्यों लिख रहा हूं ये भी मैं बता दूं। कभी कभी इंटरसेक्टिंग लाइन से आ जाता है, जैसे इसमें आ गया। कभी कभी यूनिक सॉल्यूशन से पूछ सकता है, कभी कभी वन सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है, कभी कभी कंसिस्टेंट के बारे में पूछ सकता है। हालांकि कंसिस्टेंट आपके दोनों ही होंगे, तो इन नामों से ज्यादा पूछा जाएगा, फिर बाद में कह देगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसे इन नामों से भी पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं आपको, जो कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो, कोई चीज भूले ना आप। चलो अब तीसरा वाला रिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है वो भी देख लो। अब आप थर्ड देखिए, यहाँ पे A1 ऐसे ही लिखना है, ये वाला हमने आपको बताया, यही वाली सब में लिखना है, A1x, A2x, B2y ऐसे करके सब। A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1 और C2 इज इक्वल टू 9। ये मिल गया। अब आप कंपेयर करा दीजिए, पहले तो आप उसको लिख लीजिए, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, B1 कितना -3, B2 कितना -1, C1 कितना है 10, ये 9। तो देखो इससे ये निपट भी गया, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 3 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 और 10 अपॉन 9, ये है इक्वल। ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो आप में इसमें क्या, आपकी सेकंड वाली कंडीशन बन गई। कौन सी कंडीशन? सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या थी बोलो? सेकंड कंडीशन क्या थी? पैरेलल लाइन। क्या थी? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस का एक एग्जांपल दीजिए कोई अच्छा सा। पैरेलल लाइंस आप कह सकते हो कि रेल की पटरियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो पैरेलल लाइन होती है, यहां रहेगी उतनी ही वहां रहेगी, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। और पैरेलल लाइंस का मतलब ये हो गया है, देखो ये लिखा भी है, पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, और पैरेलल लाइंस हो गई, तो आप दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। क्या होगा? नो सॉल्यूशंस। और नो सॉल्यूशंस हैं तो इसे एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से इनकंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं आप। तो दोनों क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीटली सॉल्व हो गए हैं, यानी सॉल्व कर दिए। आप जल्दी से आप कर लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कर लो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आप तब तक राइट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूं। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। आगे देखो वही जो अभी इसमें हम लिख रहे थे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, तो ये वही चीजें आ गई हैं। तो आप ऐसे ही फिर करेंगे, और इसमें क्या करेंगे आप वो भी मैं बता दूं। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम क्या करते हैं, ये रफ कर लेते हैं, ठीक है, ये रफ कर लिया, इनको रफ कर लीजिए। ये तो रफ करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है। चलिए, चलो मिटा ही देते, पहले क्वेश्चन ही लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2y 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। और सेकंड है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। और दूसरा आपका 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। फिर से देख लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, क्वेश्चन थर्ड है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये तो 2x गलत हो गया है, ये दोनों सेम ही लिख गए हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये सेम थे इसलिए 2x माइनस 3y, इसलिए देखो हो जाती है अभी मिस्टेक, हो जाती है कि नहीं। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू ये 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अभी पहले दो कर लेते हैं। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर जो आपका जिससे कंपेयर करानी है उसके बेस पे ले लेते हैं, है ना। तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं, पहले सही क्रम में कर लेते। कैसे, फर्स्ट है आपका 3x प्लस 2y माइनस 5, प्रॉपर में लिख लिया मैंने। और इसे लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करा देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसकी करा देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखो a1 कितना है 3, b1 कितना है 2, c c1 कितना है -5, a2 कितना है a2 2, और a2 हो गया, और b2 कितना है b2 -3, और c2 कितना है -7। ठीक है, तो ये आगे देखो आप, क्लियर। अब आप कंपेयर करा दो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, पहले इसी से कराएंगे। तो a1 की जगह कितना है 3, a2 की जगह कितना है 2, b1 की जगह कितना है 2, b2 की जगह कितना है -3। ठीक है, तो अब देखो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, समझ गया कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये इक्वल इसलिए नहीं हो सकते, एक माइनस एक प्लस इक्वल हो ही नहीं सकते। और इक्वल पहला ही नहीं था, मैंने आपको बताया था कि अगर पहला ही नहीं है तो ये तीन कंडीशन बनती है आपकी। पहली इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, और तीसरी आपकी कौन सी, तीसरी कौन सी आपकी कॉन्सिडेंट लाइन, यानी एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये हो गए। तो आप देख लीजिए इसको क्या करेंगे आप, ये इक्वल नहीं है तो आपका ये हो गया। तो आप क्या कह देंगे इन्हें, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये क्या हो गए, ये क्या हो गए आपके, आप नीचे ही लिखोगे, ये क्या हो गए बोलो, ये हो गए यहाँ आपका पहला,
इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन को यूनिक सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन है तो मतलब अब इसमें बात आएगी कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तो देखो अगर ये ऐसा आ जाता है तो आप कहोगे इसे कंसिस्टेंट, क्या कहोगे, कंसिस्टेंट। ये आपका एक सॉल्यूशन निकलेगा, अगर आप निकालना चाहे तो ग्राफिकली मेथड से निकाल भी लेना, आपके ऐसे इसमें कहा नहीं है, निकालने के लिए कहा है क्या, कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड द कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चाहिए, कोई कहा नहीं है, तो कहा नहीं है तो हम क्यों करेंगे, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब आ जाओ आप सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को भी वैसे ही लिखेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख लेंगे, इधर ले आए, इधर ले आए, इधर ले आए, इधर ले आए, माइनस के हो गए दोनों। अब देखो ये वाली जो बात है वो यहाँ लिखनी है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग लिखेंगे, यहाँ लिखने के बाद ही लिखेंगे, हम डायरेक्ट कंपेयर करा रहे, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3, और C1 इज इक्वल टू माइनस के 8, A2 इज इक्वल टू 4, और B2 इज इक्वल टू -6, और C2 इज इक्वल टू माइनस के 9, ठीक। अब क्या हो गए बोलो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, जायज करें, A1 कितना है 2, A2 कितना 4, B1 कितना -3, B2 कितना -6, C2 कितना -8 -9। अब सुनिए, 2 से काटिए, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस ये कट गए, यानी 1/2, 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू 8/9, यानी कह दिया A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये होता है, तो आपका कौन सा हो गया, पैरेलल लाइन, कौन सा हो गया, पैरेलल लाइन, कौन सा हो गया, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन है तो आप इसे कह सकते हो पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब ये क्या है, नो सॉल्यूशन, नो, इसके कोई सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट, क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, तो इन्हें क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो आपने उम्मीद है बहुत अच्छे से कर लिया होगा, जल्दी से राइट कर लो, फटाफट फटाफट राइट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब मैं फिर क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ लिखेंगे, कौन सा, थर्ड फोर्थ। थर्ड फोर्थ देख लीजिए, थर्ड फोर्थ क्या है, थर्ड फोर्थ क्या है, बोलो, थर्ड आपका है, ये रहा 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7, कॉमा 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू 14, सेकंड देख लो, ठीक है, वो फोर्थ होगा, अब तो थर्ड है तो फोर्थ, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, 10x, देखो माइनस के 10x हैं, ध्यान ये रखना, किसके 10x हैं, माइनस के 10x प्लस के 6y इज इक्वल टू माइनस के 22, ठीक है, सही है, ये 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस के 10x प्लस के 6y इज इक्वल टू माइनस 22, ये है। अब आप इसे समझिए, जैसे उसमें किया था वैसे इसमें करना, लेकिन इसमें अपॉन में है,
अपॉन में है तो इसे सही से लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ थर्ड वाले को, तो ये एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 6 आ जाएगा। इसका इसमें होगा 9x, इसका इसमें होगा 10y, और देखो ये हो जाएगा 7। 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 6 7 जा 42, समझ गया कि नहीं। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये आ गया आपका 6 7 जा 42। समझ गए पूरी लाइन कैसे आ गई, पूरी लाइन समझ गया कि नहीं, ये एलसीएम लेके कर दिया। अब क्या करेंगे, 9x प्लस 10y इधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब कंपेयर करा दो, a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 10 और c1 इज इक्वल टू माइनस 42। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें पहले से है ही। तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में था इसलिए किया था, इसमें अपॉन में तो है नहीं जो इसमें करना हो। ठीक है, समझ गया कि नहीं। अब आप देखो a1 इज इक्वल टू 9, a2 इज इक्वल टू माइनस 10, और ना a1 b1 होगा, नहीं a2 होगा भाई, गलती क्यों हो रही है, a2 होगा, फिर b2 होगा, फिर c2 होगा। ठीक, ऐसे करेंगे। तो अब आपने कर लिया, तो अब आप लिख लो यहाँ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। पहले तो दो ही चेक करते हैं, क्या है, a1 इज इक्वल टू 9, a2 इज इक्वल टू भी 9, ठीक है, b1 इज इक्वल टू 10, b2 इज इक्वल टू भी माइनस के 10। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मसला बिगड़ गया, मसला क्या हो गया, बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया, तो इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, तो 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन माइनस 1, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, यानी पहला ही वाला गलत हो गया। तो आप क्या कहोगे, इसको तो करना ही नहीं है, तो आपका ये वाला फाइनल हो गया, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये खत्म। अब जब ये हो गया तो आपका पहला ही वाला हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यूनिक सॉल्यूशन। कहीं से भी कुछ भी पूछ ले फिर भी करना है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं, और वन सॉल्यूशन है तो आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कह सकते हो। कंसिस्टेंट ही कहा है, क्या कहा, हाँ कंसिस्टेंट ही कह दो, कंसिस्टेंट, ठीक है, तो क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट। अब आ जाओ इधर सेकंड की तरफ, a1 इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, अभी तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सही से, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आने दो, इज इक्वल टू 0, ठीक है, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस के 11, माइनस के 11, ठीक है। अब इसको ले आओ, माइनस के 10x प्लस के 6y प्लस के 22, इधर आएंगे तो प्लस के 21 माइनस के है, तो a2 इज इक्वल टू माइनस 10, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू 22, c2 इज इक्वल टू 22। तो a2 ये हो गया, b2 ये, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, पहले इसी को चेक करो, नहीं होता है तब आगे चलेंगे, ठीक है, फिर मिटालना पड़ेगा और क्या। a1 इज इक्वल टू कितना, a1 5, a2 कितना है माइनस 10, b1 कितना है माइनस 3, b2 कितना है 6 और c1 कितना है माइनस 11, c2 कितना है 22। तो देखो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा वो 3 बन जा 3, 3 2 जा 10, वो 6, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, यानी आप कहोगे 1 अपॉन माइनस 2, माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2। देखो माइनस नीचे हो या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस नीचे हो या ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ना, बस आना चाहिए आपको। क्या हो गया काम, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये तो बन गया। तो ये तीनों बन गए आपके,
वो ये बन गया, तो ये है कौन सा, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइंस। और कॉन्सिडेंट लाइन है तो आपकी कैसी हो जाएगी, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। और मैनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट है तो आपके हो गए कंसिस्टेंट, इसी को आप कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है, इसी को कंसिस्टेंट। तो इस तरह से आपके 4 कंप्लीट हो गई। बच्चा कितना, एक इकलौता और बच गया है, एक इकलौता बचा है तो उसको भी खत्म ही कर लेते हैं। 4 हो गए, थर्ड वाला मिटाल देते हैं, ठीक है, तब तक आप वो राइट कर लीजिए। देखो सही से आप पढ़ेंगे, वीडियो कट कट करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूरा मजा आएगा समझने में, बीच में अगर गड़बड़ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरफ से रख लीजिए और पूरा खत्म कर लीजिए। 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y 12, ठीक है, ये हो गया। अब आप समझो ये होगा क्या एक्चुअली में। तो ये आप एलसीएम ले हुए, मैंने अभी बताया था 3, तो 4x प्लस 2y और 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो ये हो गया। और चाहो तो आप इसको माइनस को इधर ही ले आओ, माइनस के 8 करके इधर ले आओगे, जब माइनस के 8 होंगे तो 3 8 जा 24, चलो ये हो गए, उधर जाके 0 हो गए, ठीक है, उधर जाके किसके हो गए, 0, तो यानी 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, जे आ गया, ठीक। अब इसको रफ कर देते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब देखो क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है भाई, कंपेयर करा दो a1 x b1 y प्लस c1 z और c1 x, तो c1 इज इक्वल टू ऐसे करके जो कराते हैं वही वाला बता रहे हैं। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6 और c1 इज इक्वल टू माइनस 24, और इसका भी ये है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो a2 इज इक्वल टू 2 और b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये हो गया कि नहीं हो गया, बोलो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो a1 की जगह 4, a2 की जगह 2, b1 की जगह 6, a2 की b2 की जगह 3 और c1 की जगह 24 माइनस के, और c2 की जगह माइनस के 12। तो पहले माइनस से उड़ाओ, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 और 2 अपॉन 1। फाइनली ये आपका क्या आया, बोला इनमें से ये वाला हम आपसे पूछेंगे, जल्दी बताओ क्या आया, सोचो जल्दी सोचो। तो हाँ सही बता रहे हो जिन स्टूडेंट ने बताया है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। मीन्स कहने का ये हो गया है आपका, ये इक्वल आ गया है, तो आपका आ गया कॉन्सिडेंट लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस। और कॉन्सिडेंट लाइंस जो हो गई है आपकी, कॉन्सिडेंट लाइन हो गई, तो इसी को कहेंगे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसी को आप कहेंगे मैनी सॉल्यूशंस, और इसी को आप कहेंगे कंसिस्टेंट। फाइनल। तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चन खत्म हो गए, 3 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो चलो अब देखो एक और कहा ग्राफिकली मैं देख लेता हूं,
आपका कितना टाइम बचा है? चलिए आज इतना ही रखते हैं। आपके कितने कंप्लीट हो गए? कंप्लीट आपके 3 तक पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। एक वीडियो और बना देंगे, उसमें आपके करा देंगे 4 से लेकर के 7 तक पूरे कंप्लीट। ठीक है, 4 से लेके 7 तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।